एकदम मोदी ऐसा भी हिंदुस्तान में ना कोई आया है ना कोई आएगा, ये जान लीजिए। जय श्री राम। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा सरकार बहुन कुमारी मायावती जी बने। मायावती जी जी। कल राज था उनका पिताजी का, लालू प्रसाद यादव का, काहे नहीं कहीं अस्पताल बनवा दिए। सुरेश राम। सुरेश राम, हाँ सुरेश राम मतलब मोदी को पसंद करते हैं एकदम। मोदी से कोई बढ़िया नहीं है, इसलिए आयुष्मान कार्ड गरीब अमीर के बन गया। वो व्यक्ति अगर बीमार हो जा रहा है, उसको 5 लाख का सहारा है ना जी। उनका पूरा खानदाने चोर है, तो जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, एकदम गलत है। 400 पार मोदी जी ने कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। जी जी मोदी जी। राहुल गांधी क्या है, वो तो खुद चोर हैं। उनका पूरा सरकार जब तक वो बैठे कुर्सी पर चोरी की। सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आप किसे चाह रहे हैं कि सांसद बने। अशोक कुमार को। राहुल गांधी पहले अपने जीजा की संपत्ति बताए, प्रियंका वाड्रा की संपत्ति बताए, अपना संपत्ति बताए, वो खुद बेल पर है बाहर। नमस्कार, मैं सासाराम के सबसे भीड़तम इलाका कादिरगंज के पास खड़ा हूं और कादिरगंज में अभी चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग किसे मतदान करेंगे, किन मुद्दों के आधार पर मतदान करेंगे, इसे ही जानने के लिए मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए। एक समय यह इलाका शराब बिक्री के केंद्र के तौर पर चर्चित था, लेकिन अब यह इलाका पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर व्यवसाय का तरीका बदल चुका है और यहाँ पर रहने वाले लोग शराबबंदी के बाद अपना अलग व्यवसाय अपना लिए हैं, उनके द्वारा अलग तरह से कार्य किया जा रहा है। यहाँ का माहौल पूरी तरह से शराबबंदी के बाद बदला बदला नजर आ रहा है। पहले जब आते होंगे और अभी जब आएंगे तो दोनों में जो अंतर दिखाई पड़ेगा आप उसको यहाँ पर आकर महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, किस मुद्दों के आधार पर मतदान किया जाएगा, इसे समझना बेहद ज़रूरी है और इसे समझने के लिए लोगों से बात करना बेहद ज़रूरी है। मैं शुरुआत करता हूँ सर, आप ही से शुरुआत करता हूँ। इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, किसकी जीत होगी, कौन सांसद बनेगा, शुरुआत आप ही से कर दीजिए। जी आने वाले समय में देखा जाएगा बाबा, अभी नहीं बताएंगे। मैंने किनका काम आपको पसंद आता है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या मोदी जी के डिजिटल इंडिया में बहुत कुछ है देखने के लिए और आगे देखने को मिलेगा। मैंने मोदी जो काम करते हैं वो आपको पसंद आता है। जी आप मोदी की नीतियों में विश्वास करते हैं। हाँ जी हाँ। भरोसा है मोदी पर। आदमी को विश्वास है कि कहीं कितने बजे रात का पैसा लेकर के जाए, आए कमा खा कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। 5 सालों में उन्होंने विकास किया है। जी विकास किए हैं। इस बार फिर आप चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बने। जी मोदी जी को दिया जाए। देखिए ये एक मतदाता है, क्या कहेंगे। मोदी जी बनेगा भैया, मोदी का हम बनाएंगे, मोदी को बनाएंगे। जी हम मोदी जी के बनाएंगे। हम क्या खासियत है मोदी जी में, क्या खासियत है। बहुत खासियत है भैया की काम हम किए हैं। हम बहुत काम करते हैं ना। क्या काम किए हैं, कुछ काम याद है आपको। बहुत याद है। क्या दिए हैं आपके लिए, आपके घर के परिवार के लिए, क्या कॉलोनी दिए हैं भैया। कॉलोनी दिए हैं। जी जी जी। तो इस बार किसको हमको दिया है 2 लाख। किसको सांसद बनाएंगे इस बार, ये शिवेश राम या मनोज राम, किसको सांसद बनाएंगे, मनोज राम या शिवेश राम। देखिए अभी इन्हें पता ही नहीं है कि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं, कारण कि मोदी जी के द्वारा कार्य किया गया है। सर आप क्या कहेंगे। सर आप देखिए। हाँ सर आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए इस बार, कौन प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए। देखिए मुझे कहना है कि प्रधानमंत्री देखा जाए तो गरीबों का मसीहा होना चाहिए और गरीबों का मसीहा तो जिस तरह से हम मोदी जी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो लेकिन खासियत तो हम नहीं देखे हैं कि मोदी जी में ऐसा कोई खासियत है। प्रधानमंत्री के जो हो उसी को बनाया जाए, जैसे कि हमारा देश का विकास हो, हमारा गांव का विकास हो, हमारा सिटी का विकास हो। इसलिए हम चाहते हैं कि वही लोग बने कि जो हमारा देश बच सके और हमारा संविधान बच सके। मोदी के द्वारा 10 साल तक कार्य किया गया, आपको लगता है कि मोदी के द्वारा 10 साल तक उस तरह का कार्य नहीं किया गया जिस कार्य के बदौलत जो गरीबी है हट सके, विकास हो सके, इस तरह का कार्य नहीं किया गया। मोदी के द्वारा तो हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिला कि कार्य किया गया। तो आप क्या चाहेंगे इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा सरकार बहुन कुमारी मायावती जी बने। मायावती जी। जी तो मायावती जी तो किसी गठबंधन में भी नहीं है, वो अकेले अपने दम पर चुनाव, अपने दम पर सरकार बना सकती है। अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन हमारा चाह रहे हैं कि अगर हमारा जनता सपोर्ट करेगी
तो हमारी बहन कुमारी मायावती सरकार बना सकती हैं। आप चाह रहे हैं कि बहन जी एक बार प्रधानमंत्री बने, विकास करेंगी वो? जी जी, हम चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर, कौन विकास करेगा? नहीं सर, मोदी सरकार। मोदी? मोदी क्या क्या विकास, क्या मोदी जी के द्वारा 10 सालों में क्या किया गया है विकास को? बहुत विकास है। जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा दिए वो मोदी सरकार। जैसे क्या आपके घर और परिवार के लिए क्या किए हैं, किसी शहर के विकास के लिए क्या किया है? राशन कार्ड वगैरह सब राशन फ्री मिल रहा, बहुत सारा सुविधा दी है, गैस सिलेंडर वगैरह बहुत सारे दिए हैं। आप चाह रहे हैं कि इस बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बने? मोदी ही बोलेंगे। सर आप क्या चाहेंगे, इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में किसे सांसद बनते हुए देखना चाहेंगे आप? सांसद वही रितेश की क्या नाम है, सीएस राम है और मनोज राम जी हैं, दो राम। सीएस राम। सीएस राम, हाँ सीएस राम मतलब मोदी को पसंद करते हैं एकदम। 10 सालों में क्या किया गया है उनके द्वारा? बहुत प्रगति हुआ है। जैसे कुछ गिनाते चलिए, कोई बताते चलिए। जैसे यहाँ स्नान कार्ड मिला, गरीबों को बहुत सहारा हुआ। राशन कार्ड जो फ्री में देने के, फ्री में राशन देने की बात, फ्री में राशन देने की जो बात है, उनके द्वारा जो फ्री में राशन देने का जो काम किया जा रहा है, वो आपको पसंद आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। गरीबों को फायदा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। सर आप क्या कहेंगे, कौन अच्छा है? हमारा नरेंद्र मोदी से कोई बढ़िया नहीं है। इसलिए आयुष्मान कार्ड गरीब अमीर के बन गया। वो व्यक्ति अगर बीमार हो जा रहा है, उसको 5 लाख का सहारा है ना जी। राशन कार्ड जो फ्री में मिल रहा है, घर के भोजन चल रहे हैं जी। गरीब अमीर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि केवल जुमलाबाजी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये गलत बात है। राहुल गांधी जुमलाबाज हैं। ये सरकार जो राहुल गांधी का है विनाशकारी बुद्धि है। राहुल गांधी विनाशकाले विपरीत बुद्धि उनकी हो गई है। उनके विनाशे काल विपरीत बुद्धि हो गया है। मोदी ऐसा अभी ना कोई आएगा ना कोई है। वो नारा लगाते हैं चौकीदार चोर है। अरे खुद चोर है, 70 बरस वही चोरी किए हैं, तो दूसरा कहाँ ले चोरी करेगा? उनका पूरा खानदाने चोर है। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है? एकदम गलत है। गलत है। बताइए, गरीब आदमी का राशन मिलता है, आयुष्मान भारत है, विकास हुआ है इस क्षेत्र में, पूरे भारत में विकास हुआ है। उनको नहीं नजर आ रहा है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? ये बताइए। लेकिन जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो, केजरीवाल, लगातार केजरीवाल आरोप लगाते जा रहे हैं। केजरीवाल देखिए ना, अभी अपने घरे में खुद फार्म हाउस में उनका मारपीट हुआ है। दुनिया का क्या करना है? जब घरे सुरक्षित नहीं है तो महिला का कहते हैं सुरक्षित रखेंगे, तो महिला सुरक्षित कहाँ है केजरीवाल के सरकार में? लगता है कि मोदी को बदनाम करने के लिए सारे लोग मने लगे हुए हैं। एकदम मोदी ऐसा भी हिंदुस्तान में ना कोई आया है ना कोई आएगा, ये जान लीजिए। जय श्री राम तो राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आखिर जो जय श्री राम का नारा लगा, हम लोग 400 पार करेंगे। जय श्री राम का जो नारा लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से थोड़ा रोजगार मिलेगा। अच्छा ये बताइए, उनका 15 साल राज था उनका पिताजी का, लालू प्रसाद यादव का, काहे नहीं कहीं अस्पताल बनवा दिए? क्यों नहीं अस्पताल बनवाए? 15 बरस शासन किए ना जी। दंगा, लूटपाट, डकैती, हम लोग कितना सुरक्षित है मोदी के सरकार में। ये तो अब किसी से छिपा चीज नहीं है। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार होनी चाहिए यहाँ पर? वो सरकार तो मोदी का ही बनेगा, कुछ भी होगा तो मोदी का ही बनेगा। तो मुमकिन है मोदी है। आखिर मोदी ही क्यों आएंगे? मोदी आएंगे इसलिए कि सबका परिवर्तन कर रहे हैं, अपना भी विकास कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं लोग कि केवल जात पात करते हैं मोदी। जात पात कैसे करते हैं? किसी का जात नहीं करते हैं। ऐसा कोई मंत्री है जो विदेश तक गया हो? मोदी ऐसा मंत्री हैं जो विदेश तक पहुंच गए, मैंने विदेशों में भारत का नाम रोशन किए, रोशन कर दिए। अब कोई है मंत्री को जो रोशन किया होगा? लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी क्या, वो तो खुद चोर हैं। उनका पूरा सरकार जब तक वो बैठे कुर्सी पर चोरी की है। सर आप भी थोड़ा बताते चलिए, किसे सांसद के तौर पर देखना चाहेंगे? सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आप किसे चाह रहे हैं कि सांसद बने? अशोक कुमार को। अशोक कुमार, बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के अगर सांसद यहाँ से बन भी जाते हैं तो क्या लग रहा है केंद्र में सरकार उनकी बनेगी? जब तक से एक सरकार किसी की नहीं होगी तब तक से विकास कैसे होगा? आप चाह रहे हैं कि काहे नहीं बनेगी? आराम से बनेगी, जरूर बनेगी। बहुजन समाज पार्टी के बनेगी ही बनेगी। सरकार बनेगी? हाँ बनेगी। उतने सांसद, उतने प्रत्याशी खड़े हैं पूरे बिहार में, पूरे भारत में। जिस सांसद, जिस प्रत्याशी की बदौलत, सुन लीजिए, हम बता रहे हैं बात साफ साफ। भाजपा को भी देख लिए, कांग्रेस को भी देख लिए, अब बहुजन को देखना है। बस हम उन्हीं में मारेंगे वोट, उन्हीं को देंगे वोट।
माने उनके जो बसपा का जो नीति है, बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है, वो आप लोगों को पसंद आती है? उनके द्वारा विकास का कार्य किए जाते हैं। अब वही करवे करेंगे तो सबको देख ही ना लिए, सबको देख लिए, अब केवल उन्हीं को देखना है। तब उन्हीं को देखना। मुख्यमंत्री तो रह चुकी हैं, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री जी रही हैं, उनका कार्य ठीक ठाक रहा उत्तर प्रदेश। अभी जाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जनता से अगर पूछ लीजिए। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मोदी जी ने कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं? जी मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि 200 के नीचे आएंगे। विपक्ष का तो वही काम है, विपक्ष का काम है, मतलब 400 पार होगा ही होगा इस बार। 400 का पार, एकदम 400 पार। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, 400 का पार नहीं जाएगा, बल्कि 200 से भी नीचे आएगा। नहीं, कौन से लोग कह रहे हैं? विपक्षी लोग, विपक्षी मानसिकता के लोग कह रहे हैं कि 400 पार नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से मोदी को कहा जा रहा है कि जो चौकीदार है वो चोर है, इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है, उसमें कितना सच्चाई है? राहुल गांधी पहले अपने जीजा की संपत्ति बताए, मेरा हो रहा है। राहुल गांधी पहले अपने जीजा की संपत्ति बताए, प्रियंका वाड्रा की संपत्ति बताए, अपना संपत्ति बताए। वो खुद बेल पर है बाहर और वो दूसरों को चोर कहेंगे। मैं बोल रहा हूँ 400 पार मोदी सरकार, 400 पार मोदी सरकार। क्यों, कैसे आपको लगता है कि इस बार 400 का पारा जो नारा है वो पूरा हो पाएगा? वो जितनी विकास कर रहे हैं मोदी सरकार ना, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यहीं से नहीं, कहीं कहीं ऐसा है कि दे देते हैं आपको चलाने के लिए, उसमें आप कुछ घोटाला कर दीजिए, यहाँ विकास नहीं होता है, नहीं होता है। कुछ लोग खा जाते हैं, कुछ लोग ऐसा है कि अपने भाजपा के लिए जान तक लुटा देते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सारे विपक्षी पार्टियों को मोदी एक तरह से तहस नहस करने पर लगे हुए हैं, सबको जेल भेज रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। गलत बात है ये, आपको सॉरी, ये गलत बोल रहे हैं। जो भी है उनका डिसीजन गलत है। देखिए, आपको मैं एक तस्वीर अभी जो दिखा रहा हूं, और जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, अभी तक जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों का कहना है कि मोदी ही देश को चला सकते हैं, मोदी की नीतियां उन्हें पसंद है, मोदी के द्वारा 10 साल में बहुत कुछ किया गया। लेकिन बहुत लोगों का यह भी कहना है कि मायावती जो पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके बारे में भी लोगों के द्वारा बात कही जा रही है कि उन्हें भी अगर मौका मिलता है तो भी विकास करेंगे। लेकिन जितने लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जितने लोगों से मेरी बात हुई, उनमें से अधिकतर लोगों का यही कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी का जो नारा है 400 का पार, वो नारा इस बार साकार होने जा रहा है, और इसलिए साकार होने जा रहा है कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस बार उनके द्वारा जो बातें कही जा रही है कि अगर इस बार उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तय मानिए कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने लोग हैं, वो सारे सलाखों के पीछे रहेंगे, और इसीलिए उन्हें इस बार सरकार में आना जरूरी है। लेकिन क्या वाकई में 4 जून को जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम नरेंद्र मोदी के पक्ष में आएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जो अभी मूड दिखाई दे रहा है सासाराम शहर में, कादिरगंज में, वो तो यही बता रहा है कि इस बार फिर मोदी सरकार। कादिरगंज से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।